अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय पंजवानी। लास्ट वीडियो के अंदर मैं मैथमेटिक्स इंडक्शन और बायनोमियल थ्योरम के एमसीक्यूज को कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे सीआरक्यूज। आप बेसिकली पहला सीआरक्यू सॉल्व हुआ शायद मैंने जब इसको पढ़ाया था इस चैप्टर को वीडियो में, तो ये मैंने सॉल्व करवाया था। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये सॉल्यूशन हुआ है, बाकी आगे के सवाल सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 2024 का सवाल है, कंसिडर द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन एक दी हुई है मैं यहाँ पर, ठीक है, जो कि है रूट के प्लस एक्स के क्यूब रूट दिया हुआ के प्लस एक्स का, ठीक है। अब इसको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ये बताना है कि एक्सप्रेशन को इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो बड़ा सिंपल सा स्टेप है, एक नंबर का पार्ट है ये। सिंपल हमने करना है कि यहाँ पर के कॉमन लेंगे। जब हम के कॉमन लेंगे तो एक्स के साथ के नहीं है, एक्सप्रेशन के अंदर देखें एक्स के साथ के नहीं है, तो इसीलिए हम के को डिवाइड करा देंगे। और क्योंकि हम कॉमन ले रहे हैं तो जो इसके साथ पावर होगी वो भी बाहर आएगी, क्योंकि इसका भी अपना हिस्सा है। क्योंकि हम रूट हटाएंगे, पावर में क्या आ जाएगा, 1/3 आएगा, क्योंकि क्यूब रूट है। तो जब हम कॉमन लेंगे तो के साथ 1/3 भी बाहर आएगा, क्योंकि 1/3 जो पावर है वो जितने भी वेरिएबल ब्रैकेट के अंदर मौजूद है सबको मिलेगी। तो जो चीज़ आप बाहर निकालेंगे वो पावर भी उसके साथ बाहर आएगी। तो ऑटोमेटिकली ये एक ही स्टेप में एक नंबर का जवाब सवाल मतलब आपका डन हो गया। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, एक्सपेंड द एक्सप्रेशन अप टू 3 टर्म। 3 टर्म तक इसको एक्सपेंड करना है, मैं, ठीक है, 3 टर्म तक। ये कॉमन हम निकाल चुके हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला शीट में फॉर्मूला गिवन है, अब आपको पता होना चाहिए जब पावर आपके फ्रैक्शन होती है, नेगेटिव होती है, किस तरह का फॉर्मूला लगाना है। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल फिर एक्स स्क्वायर, ये पूरा हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो वो फॉर्मूले से हमने 3 टर्म्स ओपन कर दी। ये 3 टर्म्स हैं, 4 टर्म ओपन, 1 जो है स्टार्टिंग में वो भी टर्म कंसिडर होता है, ठीक है। तो ये 4 टर्म ओपन मत कर दीजिएगा। अच्छा, ये हो गया सेकंड पार्ट भी 2 नंबर का, बड़ा सिंपल था। बात आती है तीसरे पार्ट के ऊपर। आई थिंक जो गलतियां स्टूडेंट कर सकते हो मैं समझता हूँ वो थर्ड पार्ट पर, अगर चैप्टर का ओवरव्यू है, क्लियर है, तो फिर पहला दूसरे पार्ट में गलती होनी नहीं चाहिए। तीसरा पार्ट भी कोई उतना मुश्किल नहीं है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर आर इक्वल देन प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ के आर माइनस 1/3 एंड 0। प्रूफ वाला सवाल है, मतलब प्रूफ होना है, यही आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा मतलब आपने गलती की है। वो कह रहा है जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ लिखे हुए जो नंबर्स होते हैं वो कोफिशिएंट होते हैं। वो कह रहा है जो कोफिशिएंट है एक्स और एक्स स्क्वायर का वो बराबर है, तो के की वैल्यू क्या आएगी, -1/3 और 0। अब आपको सिंपल है, जब हमने पार्ट नंबर 2 किया, ये पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन यहाँ तक है, ये पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। ये हमारे पास x की फॉर्म है, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर की फॉर्म है। इनके कोफिशिएंट क्या होंगे, इनके कोफिशिएंट होंगे 1/3 के। x लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ कोफिशिएंट लिखने। तो 1/3 के भी कोई ना कोई नंबर है जो कि बताया हुआ भी सवाल में, तो इसलिए हमने के लिखना ज़रूरी है। इसी तरह ये बराबर है, माइनस माइनस का साइन, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट गलती कहाँ कर जाते हैं यहाँ पर, ये माइनस के साइन को इग्नोर कर देते हैं, सबसे ज़्यादा मिस्टेक यहाँ होती है। तो 1/3 के बराबर होगा -1/9 के स्क्वायर के, ठीक है। इसके बाद क्या क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 के वहाँ जाके माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, और ये यहाँ, तो ये हमारे पास ये फॉर्म आ गई। पॉजिटिव 3 के को वहाँ ले जाऊँगा तो, और नेगेटिव 3 के को वहाँ ले जाऊँगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये फॉर्म बन गई। 3 के कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, तो 3 के ये चीज़ देखें फैक्टर्स बन गए, ये 0 के बराबर ले लिया इसको अलग से, ये देखें, तो के की वैल्यू 0 आ गई। इसको अलग से 0 के बराबर ले लेंगे तो के की वैल्यू -1/3 आ जाएगी, और यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया, ठीक है। बेसिकली अगर आपने पीछे लेक्चर गो थ्रू किए मेरे, तो उसमें ये सवाल मैं सॉल्व करवा चुका था, फिर से एक बार रिपीट करवा था। आगे बढ़ते हैं 2023 के सवाल के ऊपर। 2023 में जो हमारे पास क्वेश्चन आया, मैथमेटिकल इंडक्शन का सवाल है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बस टेक्निक आनी चाहिए, जो कि मैंने पढ़ाया है चैप्टर के अंदर, आपको वो आनी चाहिए। अगर आपने गो थ्रू किए लेक्चर तो ये सवाल आपको मुश्किल नहीं लगेगा। क्या टेक्निक है भाई, सबसे पहले हमारे पास रूल होता है n = 1 पुट कर दें, ठीक है। यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 - 2 1 बन गया, ठीक है। मैं थोड़ा क्विकली चल रहा हूँ उस चीज़ों में, यहाँ आ जाए, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, ये 1 लिख दिया, यहाँ भी 1 आ गया। 3 1 ज़ा 3, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 से 2 कट जाएगा तो 1। ये पहला तो हमारा वेरीफाई हो गया, 1 = 1, ठीक है। फिर क्या स्टेप था, n = k पुट करना है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, 3k - 2, और ये हो जाएगा k 3k - 1 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्म मेरे पास बन गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब क्या करूँगा मैं, अब यहाँ पर लिख दिया n = k + 1। अब k + 1 पुट कर देंगे तो क्या मेरे पास बन जाएगा, यहाँ पर k + 1 पुट करूँगा तो यहाँ मेरे पास बन जाएगा 3k + 1, यहाँ आ जाएगा 3
के प्लस वन माइनस टू, यहाँ आ जाएगा मेरे पास के प्लस वन, यहाँ भी थ्री के प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाय टू। ठीक है, ये फॉर्म बन गई। अब करना क्या होता है, अगला स्टेप हमारे पास क्या होता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो ये होता है कि हमें ऐड करना होता है बोथ साइड के ऊपर। किसको ऐड करना होता है बोथ साइड के ऊपर? हमें ये वाली फॉर्म को ऐड करना होता है, यहाँ पर जो फॉर्म बनी हुई है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने लेक्चर गो थ्रू नहीं किया हुआ है तो आपको बहुत मुश्किल हो रही होगी समझने में। ठीक है, लेक्चर गो थ्रू करके आएंगे तो चीज़ें आसान लगेंगी, अगर लेक्चर गो थ्रू करके नहीं आएंगे तो चीज़ें बहुत मुश्किल लगेंगी। ये वाली जो फॉर्म है इसको ऐड करना होता है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमें, बोथ साइड पे। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों को डायरेक्ट लेके जा रहा हूँ, बस कॉन्सेप्ट तो पूरा दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, और चीज़ें बता रहा हूँ करते कैसे हैं, सवाल मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो यहाँ पर के थ्री के माइनस वन डिवाइड बाई टू, यहाँ पर ये वाली फॉर्म ऐड हो जाएगी इक्वेशन 1 में। लेफ्ट हैंड साइड में हम कुछ भी नहीं करते, राइट हैंड साइड का सारा काम है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं, वो अगले स्टेप में मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या किया, यहाँ पर ऐड करा दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब देखते हैं क्या सिचुएशन हमारे पास बनती है। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, के थ्री के माइनस वन डिवाइड बाई टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो थ्री मल्टीप्लाई बाई के थ्री के हो जाएगा, और ये थ्री मल्टीप्लाई वन थ्री, थ्री माइनस टू वन बच जाएगा, थ्री प्लस वन मेरे पास यहाँ पर बच गया, थ्री के प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, और क्या कर सकता हूँ, के को भी मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो थ्री के स्क्वायर माइनस के प्लस ये टू एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, वन है तो टू यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिक्स के प्लस टू डिवाइड बाई टू। ठीक है, ये हो गया हमारे पास थ्री के स्क्वायर प्लस फाइव के प्लस टू डिवाइड बाई टू। ठीक है, ये हमारे पास सिचुएशन बन चुकी है इसकी। अच्छा, इसको फर्दर भी और सॉल्व किया जा सकता है, फर्दर और क्या सॉल्व किया अच्छा, यहाँ भी छोड़ दे तो कोई ऐसा मसले वाली बात एज सच आई थिंक नहीं होगी, लेकिन इसको फर्दर सॉल्व कर दे तो बेहतर है। ठीक है, यहाँ तक तो आपने करना ही करना है। फर्दर क्या कर सकते हैं हम, फर्दर इसके अंदर हम मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को सिखाया था कि आपके सवाल से मैच होना चाहिए, भी सवाल से मैच नहीं हो रहा तो इसके अंदर हम इसमें मिडिल टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं। थ्री के स्क्वायर प्लस थ्री के प्लस टू के प्लस टू डिवाइड बाई टू। आई होप मिडिल टर्म ब्रेक स्टेज पे आप सबको आनी चाहिए। यहाँ पर थ्री के कॉमन आ गया तो के प्लस वन बच गया, इसी तरीके से यहाँ टू कॉमन आ गया, के प्लस वन बच गया डिवाइड बाई टू। तो यहाँ आ गया थ्री के प्लस टू और के प्लस वन डिवाइड बाई टू। यहाँ भी छोड़ा जा सकता है इसको, और ये है कि अगर आपके जहन में होगा सर आपने तो सिखाया था कि सवाल एन की जगह के प्लस वन की जगह आप वन पुट कर एन पुट करेंगे तो बिल्कुल सवाल बन जाना चाहिए, लेकिन वो अभी दिख नहीं रहा बनते हुए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको दिखाया। तो यहाँ पर उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, यहाँ पर सिचुएशन क्या, के प्लस वन पहले लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर आ गया थ्री के प्लस वन माइनस टू कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी सिचुएशन, के प्लस वन डिवाइड बाई टू। आई होप मैं ठीक कर रहा हूँ, गलती नहीं हो रही हो। ठीक है, तो ये मेरे पास ओवरऑल सिचुएशन बन जाएगी। टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ये दो बार टू लिख दिया मैंने, कहाँ गया मेरा मार्कर। तो ये हमारे पास जो बन गई सिचुएशन वो आ गई थ्री के प्लस वन माइनस, हमारे पास सवाल जो था वो था हमारे पास वन डिवाइड बाय टू। अच्छा जी, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये कैसे बनाया गया भाई, ये क्या चीज़ है। अब जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जब आप के प्लस वन की जगह एन पुट करेंगे तो सवाल बन जाएगा। अब देखिए के प्लस वन लिखा हुआ है तो यहाँ एन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या बन जाएगा, थ्री एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, और यही आपका सवाल था। वैसे तो यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको पूरा मेथड आना चाहिए। हो सकता है आप पे कंडीशन लगा दी जाए कि आपने एंड में इस फॉर्म में बनाना है या इस फॉर्म में लेके आना है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये वाली चीज़ इसमें कैसे कन्वर्ट हुई, बेसिकली थ्री हमने, हमारे पास थ्री था तो मैंने थ्री लिख दिया और के की जगह के प्लस वन लिख दिया और बाहर माइनस वन लिखा। माइनस वन क्यों लिखा,
जैसे अब मैं 3 को जब मल्टीप्लाई कराऊँ क्या बनेगा, 3k प्लस 3 माइनस 1, तो ये 3k प्लस 2 वापस से वही चीज़ बन गई। ठीक है, तो बड़ा कॉमन सेंस वाली बात है। आई होप ये वाली चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है आप लोग के लिए, कर लेंगे आप लोग। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, ये सवाल है हमारे पास। ठीक है, देखो 2019 का सवाल है, 2019 का। हमें एक टर्म का फॉर्मूला बताया गया है जो कि फॉर्मूला शीट में आपको गिवन होगा। इन द बाइनरी एक्सपेंशन रूट एक्स प्लस वन ओवर रूट एक्स पावर एन शो डेट आर इज एन डिवाइड बाई टू फॉर विच द टर्म इज कॉन्स्टेंट, फॉर विच द टर्म इज कॉन्स्टेंट। आर बराबर है हमारे पास 1/2k। चले लेट्स सी, देखते हैं क्या इसमें सिचुएशन है। पहले तो हम इसमें फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं। NCR, अब देखें इसमें रूट डालूंगा 1/2 आ जाएगा, तो पहले अब फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 1/2 और n माइनस आर। इसी तरह b हमारे पास क्या आ जाएगा, b की वैल्यू क्या है, 1/x की पावर 1/2 r। ठीक है, आई होप ये वाली चीज़ क्लियर होगी, तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। अच्छा जी, अब इसमें हमें x को सॉल्व करना है। NCR एज इट इज, यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, n माइनस आर डिवाइड बाई 2। जब मैं ऊपर इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा n माइनस आर डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ क्या होगा, x को ऊपर लेके आऊँगा तो x क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा -1/2r और 1 की पावर r अलग लिख दी। मेन हमारा काम तो ये x के साथ खेलना है। ठीक है, अब इसके साथ किस तरह खेला जाएगा भाई, इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी भाई, ऐड हो जाएंगी। अच्छा, तो ये बन जाएगा x की पावर, अच्छा मैं इसको वापस से ना ब्रेक कर देता थोड़ा, या बेहतर रहेगा, ये n/2 माइनस r/2 और ये माइनस r/2 वापस से आ गया। वो मैंने LCM को ब्रेक वापस कर दिया ताकि थोड़ा सा आसान लगे अगला स्टेप में किस तरीके से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं NCR x की पावर n माइनस 2r डिवाइड बाई 2। ये मेरे पास सिचुएशन बन गई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कह रहा है फॉर विच द टर्म इज़ कांस्टेंट, तो यहाँ पर क्या कराया जाएगा, x की पावर n माइनस 2r डिवाइड बाई 2 बराबर ले लेंगे x की पावर 0 के। ठीक है, अब दोनों के बेसिस सेम है तो ये कट डाउन हो जाएंगे और n माइनस 2r डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। 2 वहाँ जाके 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर, तो क्या बचा, n माइनस 2r इक्वल टू 0। ये n इज़ इक्वल टू 2r और n डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू r। यही तो प्रूफ करना था हमें कि r बराबर है n डिवाइडेड बाई 2 के। तो आई होप इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है जी, अब क्या कर सकते हैं हम, अगला सवाल, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड ऑफ k इफ द कांस्टेंट टर्म इज गिवन बाय kc3। अच्छा जी, कह रहा है कांस्टेंट टर्म जो है वो kc3 के बराबर है। अब बड़ा सिंपल सा सवाल है ये, लेकिन बच्चे गलती कर जाते हैं इन सवालों के अंदर। देखें ये इसी का पार्ट चल रहा है ना, kc3। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, NCR, इसका मतलब r की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई मेरे पास, और r किसके बराबर था, n डिवाइड बाई 2 के। ठीक है, सवाल के अंदर n और k निकालना है, तो r की वैल्यू 3 है, तो 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई करा है, n क्या हो गया, 6 हो गया मेरे पास, तो n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 6 आ गई। ठीक है, n की वैल्यू मेरे पास आ गई 6। k कैसे निकलेगा भाई, जब n आपके पास 6 आ गया, ठीक है, और n किसके बराबर है यहाँ पर, k के बराबर है ना, ये देखो गौर से देखें यहाँ पर n और k बराबर हुए ना। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है और ये वाली फॉर्म गिवन है, इसका मतलब k की वैल्यू भी 6 ही है भाई। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल और 4 नंबर इस सवाल के, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पार्ट ए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पार्ट ए समझ आ गया तो ये सवाल हो जाएगा। तो आई होप सवाल क्लियर होगा, प्रैक्टिस करें ज़्यादा ज़्यादा। 2018-19 का हो गया, अब 2018 पे जाते हैं हम। 2018 है, फिर हमारे पास 2017 है, तो 2017 भी है। ठीक है, 2018 में क्या है सवाल हमारे पास, बड़ा सिंपल सा सवाल है। ठीक है, तो इसको कर देते हैं हम। इस तरह के क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। ठीक है, तो अगर आपने क्लासेस अटेंड मतलब वीडियोस को गो थ्रू किया तो आपके लिए सवाल मुश्किल नहीं होगा। n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑफ ऑल 7 की पावर 1 डिवाइड बाई इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 6, और डिविजिबल बाय क्या कह रहा है, 6, तो 6 डिविजिबल है, प्रूव हो गया, पहला पार्ट तो प्रूव हो गया। ठीक है, n इज इक्वल टू k
7 की पावर के -1, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। थर्ड हमारे पास क्या है भाई, थर्ड n इज इक्वल टू k प्लस 1, 7 की पावर k प्लस 1 -1। अब इसमें मैंने एक ट्रिक कह लो या कुछ भी कह लें आप, मैंने एक तरीक़ेकार सिखाया था आप लोगों को इसके अंदर कि इसमें आप कॉमन ले लें, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, 7 जो है, जो एक्स्ट्रा है उसको मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो इक्वेशन 1 बनी है वो लिखते हैं। ये मैंने आपको तरीक़ेकार सिखाया था अगर आपने वीडियो गो थ्रू की। अब क्या करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब यहाँ पे कोई ना कोई नंबर प्लस या माइनस होगा, मोस्टली प्लस ही हो रहा होता है क्योंकि नेगेटिव साइन है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अब कौन सा नंबर वो कैसे पता चलेगा, देखिए जब आप कॉमन लेते हैं ना, तो कॉमन लेने के, फॉर एग्जांपल 2x प्लस एक्स है, मैंने x कॉमन लिया तो क्या बचा, मैंने x कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ 2x² है, सही है, तो मेरे पास 2 माइनस एक्स बच जाएगा, ठीक है। अब जब मैं वापस x को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ऊपर वाली फॉर्म बननी चाहिए, ठीक है, वापस ऊपर वाली फॉर्म बन गई, ठीक है। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अब मुझे ये चेक करना है कि अगर मैं वापस 7 को अंदर मल्टीप्लाई कराता हूँ क्या ऊपर वाली फॉर्म बनती नहीं बनती। जब इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ऊपर वाली फॉर्म बन जाएगी, लेकिन जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आना क्या चाहिए, -1। तो मुझे ये देखना है, यहाँ माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बन जाएगा, 7 की पावर k प्लस 1 -7 बन जाएगा। होना क्या चाहिए, -1 होना चाहिए। तो मुझे ये सोचना है कौन सा नंबर मैं यहाँ प्लस कराऊँ कि ये -1 बन जाए। तो +6 कराऊंगा तो ये -1 बन जाएगा। इसका मतलब आपने सिंपल यहाँ क्या करना है, ये तो रफ वर्क था, यहाँ पे आपने लिख देना है +6, बस हो गया सवाल। इतना सा सवाल था बस, और कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आई होप ये वाली कहानी आप लोगों को क्लियर होगी, ठीक है। इतने मुश्किल सवाल नहीं है अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हैं आप लोगों के जहन में तो आप लोग ज़रूर पूछें। अच्छा जी, अब देखते हैं 2017 में क्या आया है। अगर वो होमवर्क दिया जा सकता है तो आप लोग ज़रूर होमवर्क में इसको ट्राई करें ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो। मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग जवाब। अच्छा भाई देखिए, पहला वाला प्रूफ वाला है, ये आप लोग को आना चाहिए। दूसरा वाला हमारे पास फाइंड द थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन, चले वैसे तो ये भी कर लेना चाहिए, TR+1 NCR A की पावर N-R BR। मैं पार्ट 2 करा रहा हूँ, पार्ट 1 ट्राई करें, हो जाएगा, आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर फाइंड द थर्ड टर्म निकालनी है तो R क्या होगा, R2 होगा। R2 रखेंगे तो फिर थर्ड बनेगा ना, फिर ये T3 बनेगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो N हमारे पास 10 है, 10C2, A क्या है, 2A के बराबर है, तो यहाँ 10 - 2 हो गया, क्या, और B है मेरे पास -3। माइनस का बहुत ध्यान रखें, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ मार खा जाते हैं नेगेटिव वैल्यूज़ वगैरह में। 10C2 ये हो जाएगा 2A की पावर 8। यहाँ स्क्वायर अगर मैं अप्लाई कर दूँ तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 9B²। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके नंबर्स ना फजूल के चले जाते हैं। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं कैलकुलेटर में कि ये क्या हमें नंबर देता है। पहले 10C2 देख लेते हैं हम। 10, ये क्या हो गया, 10C2 45 आ रहा है, 10C2 हमारे पास। ठीक है, 2 की पावर हमारे पास क्या है, 8 है, 256। और वेरिएबल क्या है, A की पावर 8 और B की पावर 2, ये एडिटिव रहेंगे। 256 को मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से, तो आंसर आ गया मेरे पास 11520। A की पावर 8B², ये हमारी थर्ड टर्म है, ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे इसके CRQs भी कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह से। आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर होंगी। वर्कबुक करना ज़रूरी है, इसकी प्रैक्टिस करें, होमवर्क जो दिया है सवाल उसको ट्राई करें। अगर नहीं होता कमेंट बताएं, मैं सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले खुद ट्राई करें और इतना मुश्किल नहीं है, हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें एक चीज़ मुझसे रह गई, इत्तेफाक से मेरी नज़र पड़ गई इस पर। यहाँ ऊपर 9B² था तो मैं 9 को तो मल्टीप्लाई करवाना ही भूल गया। अच्छा जी, तो यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 9 भी कर देते हैं हम।
तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा, ठीक है, वहाँ मिस्टेक हो गई थी। तो ये हो जाएगा मेरे पास 103680 ए की पावर 8 बी स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी।